देवभूमि ऋषिकेश में आपका हार्दिक स्वागत। इसको देवभूमि क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर देवताओं का वास करता है, और वो इसलिए कि हजारों साल से लाखों ऋषियों ने यहाँ पर साधना की है, तप किया है, तपस्या की है, और उस साधना से उन्होंने इस धरती को बहुत ही पवित्र बनाया है। लोग ऋषिकेश में दो तरीके से आते हैं। एक आते हैं घूमने के पर्पज़ से, अच्छा लगता है, यहाँ का वातावरण, यहाँ का रहन सहन लोगों को अट्रैक्ट करता है। एक दूसरा जो कारण है जिसमें मेरे जैसे लोग आते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ साधना के लिए आते हैं, अपने अंदर गहरा जाने के लिए आते हैं, अपने आप को परिवर्तित करने के लिए आते हैं, और एक नया जीवन का संचरण करने के लिए आते हैं। और मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो रीबर्थ के लिए आते हैं, यानी कि अपना फिर से जन्म करने के लिए आते हैं। एक जन्म हमारे माँ बाप ने हमें दिया, वो जन्म हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ, ना हमारा पालन पोषण हमारी मर्ज़ी से हुआ, ना हमने जो सीखा वो हमारी मर्ज़ी से नहीं सीखा। जो उन्होंने अच्छा लगा, जो उनको आपके लिए बेस्ट लगा, उन्होंने वो दिया। लेकिन क्या उतने की ही मुझे ज़रूरत थी, या इस धरती पे जो मैं आया हूँ सिर्फ वही करने के लिए आया हूँ जो बाकी सब लोग कर रहे हैं? आम तौर पे अगर देखें तो लोग क्या कर रहे हैं? बच्चे पैदा करना, उनको पालना, उनको इस लायक बनाना कि वो कमा सकें, और जो मैंने किया वही आगे वो भी कर सकें, वो भी बच्चे पैदा करें, और ये ऐसे चलता रहेगा। इससे कुछ बड़ा तो कुछ हुआ नहीं। जानवर भी वही कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। जानवर भी पैदा कर रहे हैं, वो भी पाल रहे हैं। जब तक वो कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक भी वो उसको खिला रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो इस लायक हो जाता है तो जानवर भी छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम अपने जीवन में सिर्फ इसी मकसद को लेकर आए हैं? क्या इतना ही लेकर आए हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक का एक इस जीवन में आने का मकसद है, और जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता इंसान बार बार जन्म लेता रहता है, क्योंकि वो उलझ जाता है। जैसे मान लो आप दिल्ली से निकले ऋषिकेश आने के लिए, और आप बीच में इधर से उधर भटक जाते तो ऋषिकेश थोड़ी पहुंच पाते। उसी तरीके से इंसान ने जब जन्म लिया, जो उसको सिखाया गया, जो उसको समझ में आया, जो उसने देखा, जो सुना, उसके हिसाब से वो चलता गया। फिर उसकी एक सोच पैदा हो गई, लेकिन वो सोच उसकी अपनी सोच नहीं है। वो सोच कौन सी है? वो उसको तो दी गई है, चाहे उसके माँ बाप ने दी, चाहे उसके भाई बहन ने दी, या फिर उसके चारों तरफ जो लोग हैं उन्होंने दी। लेकिन वो सोच दी गई है, वो उधार की सोच है। उसने अपनी सोच अभी तक नहीं बनाई है। किसी ने बोला कि चलिए पी ले, इसमें बहुत मज़ा है, तो उसने क्या किया? पी लिया। तुमको पता है जितने भी नशा करते हैं कोई भी लोग, चाहे पहली बार करे हो, किसी को भी पहली बार जब नशा करता है तो उसको कोई मज़ा नहीं आता। चाहे चाय पी के देख लो, पहली बार चाय पिएगा अच्छी नहीं लगती है, पहली बार दारू पिएगा अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। पहली बार स्मोकिंग करता है, खांसी आती है, उसको बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक इन्वायरमेंट जो है ऐसा बन गया कि हाँ इसमें बहुत मज़ा है, चलो वो कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, तो धीरे धीरे क्या होती है, एक शुरुआत हो जाती है। हर चीज़ ऐसे ही होती है, हर चीज़ ऐसी होती है। तो एक चीज़ हमने जानना बहुत ज़रूरी है, एवरीथिंग
इज ए थॉट, सिर्फ एक विचार है। क्या है? विचार। हमारा शरीर भी क्या है? एक विचार है। हमारा घर एक विचार है। हमारे जो रिलेशन है, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ठीक है, ये सिर्फ एक विचार है। हकीकत में है या ये नहीं, ये हमें भी नहीं पता, सिर्फ एक विचार है। किसने दिया? जब छोटे थे तभी से माँ बोलने लगी, बोल माँ माँ, ये तेरी माँ है, ये तेरे पापा है, ये माँ है, माँ है। अगर किसी और को बोलने लग जाए, उसके बारे में फीड करना लग जाए, जैसे कई बार होता नहीं है क्या कि जिसने पैदा किया उसने छोड़ दिया या उसकी डेथ हो गई, पाल कोई और रहा है, और वो उसको भी क्या समझता है, अगर माँ है, जब बड़े होकर उसको बता दिया जाए तब हो सकता है उसको समझ में आ जाए, लेकिन नहीं तो उसी को वो क्या समझ रहा है, माँ। लेकिन माँ तो नहीं है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो विचार दिया जाता है वो उसके अंदर जब वो विचार गहरा हो जाता है तो वो समझता है कि यही सही है और यही मैं हूं। लेकिन हकीकत तो ये नहीं है, हकीकत तो नहीं है ना ये। तो उस हकीकत को जानने के लिए अब मैं पूछूं, आपका इंट्रोडक्शन में पूछूं, ठीक है, कि आप कौन हैं? चलो एक बार इंट्रोडक्शन दे ही दो, है ना जी? हाँ जी, यहाँ से शुरू कर दे। हाँ जी, है जी, मीनू गोयल, ठीक है। इनको नहीं पता कौन है, ये नाम दिया गया है इनको, इनके माँ बाप ने नाम दे दिया। क्या ये मीनू गोयल नाम जो दिया गया, क्या ये वही है? एक पिक्चर क्रिएट कर लीजिए, ऐसी है, ये इस तरीके की दिखाई देती है, वो एक पिक्चर क्रिएट हो गई है कि हाँ जी ये प्राणी जो है ना ये है। लेकिन क्या मैं ये जानता हूं कि मैं ये हूं? मैं हकीकत में हूं क्या? एक सदियों से एक सवाल चलता आया है। जो सारी जो साधनाएं हैं वो इसी बात पर निर्भर करती हैं कि हु एम आई, मैं हूं कौन। और इसी धरती के ऊपर यही जानने के लिए लोग आते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा अल्टीमेटली मकसद क्या है जीवन का। क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या यही कर रहा हूं, बस यही मेरा करने के लिए है? कोई कहता है कि सेवा करना ही सबसे बड़ा मकसद है, ठीक है। सेवा क्या होती है ये भी नहीं पता हमें। हम ये समझते हैं गुरुद्वारे में जाके, मंदिर में जाके, किसी संस्था में जाके हम जो काम कर रहे हैं वही सेवा। क्या एक बिजनेसमैन जो काम कर रहा है क्या वो सेवा नहीं है? जी, एक आदमी 10 लोगों को नौकरी दिया हुआ है, उससे उनका परिवार चलता है, उससे जो कमाता है उसका पेट भरता है। क्या तो इसका मतलब बिजनेसमैन से बड़ा तो सेवक कोई हो ही नहीं सकता। एक किसान जो पैदा कर रहा है वो कितने लोगों को खिला रहा है, क्या वो सेवा का काम नहीं है? इसका मतलब ये है कि हमने हर चीज को बहुत ज्यादा संकुचित कर दिया। हमें ये पता ही नहीं है सेवा का फल हमें क्यों नहीं मिल पाता। हम समझते हैं कि हम जब किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी संस्था में जाके दान देंगे, ठीक है ना, तो वो दान है, वो सेवा है। लेकिन अगर मेरे भाई को जरूरत है उसकी मदद तो हम नहीं करेंगे। अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है, अगर मेरी संस्था में कोई काम कर रहा है, मेरे बिजनेस में कोई काम कर रहा है, उसके लिए मदद नहीं करेंगे हम। वहां जाके मैं करोड़ों भी दे सकता हूं, इसको फल मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे अंदर भरा हुआ है ना, पहले इससे है ना खाली होना बहुत जरूरी है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि है क्या, हकीकत में क्या है। ठीक, जो एक सोच हमारी पैदा हो गई है, पहले तो उस सोच को ही खत्म करना बहुत जरूरी है। तो अब की बार हमने जो प्लान किया, ये 5 दिन का एक प्रोग्राम हमने बनाया। इफ़ेक्टिवली देखें तो 4 दिन का एक टोटल मतलब हम क्लास करेंगे, तो ये प्रोग्राम बनाया। इसका मकसद जो है, 2 तरह के प्रोग्राम मैं करता हूँ जब हम बाहर आते हैं। तो एक होता है रिट्रीट टाइप होता है, होलिस्टिक रिट्रीट, यानी कि जिसमें घूमना फिरना, खाना पीना, मस्ती करना, ये होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है कि
हमारा मकसद जो है ना, ये घूमना फिरना खाना पीना है ही नहीं। हमारा मकसद क्या है? साधना करना है। हमारा मकसद अपने आप को जानना है, अपने अंदर गहरा उतरना है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे मैं जी रहा हूँ उस वैसे मुझे जीना भी चाहिए कि नहीं जीना चाहिए। ये जो अपने अंदर जो बहुत सारे युद्ध चल रहे होते हैं, उनको पहचानना, ये इसका काम है। तो हमने ये एक रीबर्थ जो मेरा प्रोग्राम होता है वो हमने यहाँ पर करना है और गहरा आपको अपने अंदर जाना है।